न्यूज मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में बुधवार को हुई हल्की बारिश का असर प्रदेश की आबोहवा पर साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश के ज्यादातर शहरों में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में हुई बर्फबारी की वजह से भी ठंड ज्यादा महसूस होने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में भीषण ठंड पड़ने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 हफ्ते तक सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहेगा। तो वहीं इस दौरान कोहरा भी छाया रहेगा। पर इन सब के बीच नया साल आने वाला है और साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी घातक रूप में पहुंच चुका है, जिसके चलते सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बाजारों की रौनक भी हल्की नजर आ रही है और इसी के साथ साथ तमाम दिशा निर्देशों के बीच जो लोग हैं इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं और इसके साथ ही किसी भी तरह के समारोह और जश्न पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसी बीच ताजा जानकारी क्या कुछ निकल कर आ रही है प्रतिबंध के बावजूद, जानने के लिए जोड़ेंगे अपने संवाददाता को। हम आपको बता दें कि शाहिद मंसूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही पप्पू यादव भी हमारे संवाददाता हैं जो जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ प्रतिबंध के बाद तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो पप्पू यादव, आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे कि क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है, वहां पर दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, क्या लोग पालन कर रहे हैं? जी, हम आपको बता देना जिस प्रकार से कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है भारत में, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को सरकार के द्वारा समझाइश दी जा रही है कि मास्क लगाएं और कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें, और कहीं कहीं लोगों पर यह सख्ती भी बढ़ती जा रही है और लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि लोगों द्वारा साफ तौर पर लापरवाही दिखाई जा रही है। जी, और जो भी दिशा निर्देश हैं पुलिस की तरफ से क्या कुछ वहां पे प्रतिबंध किए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां पुलिस वालों की तरफ से नजर आ रही हैं? यूपी पुलिस द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन कराने के लिए लगातार पेट्रोल पार्टियां लगाई गई हैं, गश्त कर रही हैं और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि कहीं पर भीड़ भाड़ इकट्ठा न करे और मास्क लगाकर चले, और जहां पर उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाए तो उन पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी, चलिए शाहिद मंसूरी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ ताजा हालात नजर आ रहे हैं? जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे शहर के अंदर अभी तक जो है कोरोना महामारी से जो है काफी लोग प्रेरित हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन के 4 पेशेंटों की यहाँ पुष्टि हो चुकी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अपनी जो है नजर बनाए रखे है। लेकिन अगर हम बात करें बाजारों की या फिर हम बात करें कि जो यहाँ के जो है ज्यादा जो है अपना मार्केट जगह है वहां पर अगर हम देखें तो काफी लोग जो है अभी भी जो है मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने का तो प्रयास कर रही है, लेकिन तो अभी कोई यहाँ पर चालान काटने की या ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। शायद जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं क्या चालान काटे जा रहे हैं उनके? जी, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उन्हें समझा रही है, लेकिन चालान काटने की प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं की गई है। और नाइट कर्फ्यू जिस तरीके से सरकार ने लगाया है उसको लेकर वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिला है, क्या पालन कर रहे हैं लोग? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिला प्रशासन ने जो है रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अपने निर्धारित समय से कर्फ्यू लगाया जा रहा था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज से जो है रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की आवश्यकता और छूट दी गई है जो ज्यादा जरूरी काम से या फिर किसी मेडिकल की वजह से या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ या किसी अन्य किसी परेशानी से वो बाहर निकल रहे हैं। अन्यथा वैसे अगर देखा जाए तो सड़कों पर, बाजारों पर और सभी चौराहों पर जो है पुलिस प्रशासन ने अपनी निगाह बनाए रखी है। फालतू लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करी जा रही है। जी, चलिए पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर अस्पतालों को लेकर भी सरकार की तरफ से तैयारियां बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा इस वक्त जो है बना हुआ है, साथ ही जश्न है, ऐसे में चुनावी रैलियां भी हैं। इसको लेकर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की कोशिश वहां पर की जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी कुछ तैयारियां लगातार अस्पतालों पर बेड भी बढ़ाई जा रही हैं और सख्त निर्देश अस्पताल के जो कर्मचारी हैं और उनके अधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में सख्ती से कड़ाई से पालन करें और जो भी इनके गाइडलाइन है उन नियमों का पालन के अनुसार ही अस्पताल को संचालित किया जाए। और वहां पर क्या कुछ अगर लोगों की प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि नए साल के जश्न को लेकर तमाम तैयारियां होती है, लेकिन अचानक से जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ गए हैं खासतौर पर व्यापारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है?
जिसमें लोगों की ज्यादातर प्रतिक्रिया यही कि ओमिक्रॉन है जो पिछले वर्ष कोरोना का जो खतरा है उसी प्रकार से ओमिक्रॉन के खतरे से काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं और डरे भी हैं। लेकिन कुछ लोगों में अभी तक लापरवाही देखी जा रही है जो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को प्रशासन भी सख्ती बरत रही है जिसके तरह से अभी भी प्रशासन के द्वारा लगातार नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जी, और जो व्यापारी, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उनकी आर्थिक समस्या क्या कुछ सामने आ रही है? जी, जो निम्न वर्ग के वो जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना के लहर के चलते तो वो लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा पिछले वर्ष। लेकिन इस वर्ष ओमिक्रॉन के जो खतरा मंडरा रहा है, ठीक अभी नए साल वर्ष में उनका व्यापार जो उठने वाला था, इसी बीच ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा है। इससे क्या है, मार्केट में थोड़ा सुना नजर देखने को मिल रहा है, मार्केट बिल्कुल सुना नजर आ रहा है। जी, प्रदूषण स्तर की अगर बात करें तो प्रदूषण स्तर का भी काफी अहम रोल रहता है जहां पर ओमिक्रॉन की अगर बात आ जाती है, तो वहां पर जानना चाहेंगे कि प्रदूषण का क्या हाल है और हवा की गुणवत्ता किस तरीके से देखी जा रही है? कि प्रदूषण की अगर बात करें तो यहाँ प्रदूषण काफी मात्रा में फैल रहा है। कहीं कहीं जो स्थानों की जगह है जहाँ पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री इलाके, इन जगहों पर जहाँ प्लांट है वहाँ पर प्रदूषण ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहाँ सिटी है वहाँ प्रदूषण, लेकिन जो विलेज इलाका है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर प्रदूषण कम देखने को मिल रहा है। जी, चलिए, शायद आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आबो हवा बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है और प्रदूषण स्तर भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो आज वहां पर क्या कुछ दिशा निर्देश देखने को मिले हैं या क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, मैं आपको ज्यादातर बताना चाहूंगा, मेरठ शहर के अंदर जो है रैपिड रेल का काम कार्य बड़ी ही तेजी के साथ किया जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रोड की, तो वहाँ पर कार्य इतनी तेजी से चल रहा है कि दिन रात वहाँ पर काम किया जा रहा है और वहाँ पर प्रदूषण की बहुत ही ज्यादा आबो हवा खराब होती नजर आ रही है। लोगों को ज्यादातर जो है बीमारियां सता रही है, किसी को जो है गले की प्रॉब्लम है तो कोई किसी को जो है जुकाम की प्रॉब्लम होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें शहरी इलाकों की, तो शहरी इलाकों के अंदर जो है बराबर जो है नगर निगम की टीम जो है छिड़काव करती नजर आ जाएगी। और अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की आबो हवा में बहुत सुधार है और वहाँ का प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। जी, तो ग्राम प्रधान का ऐसे में क्या कुछ उस पर कहना है और क्या कुछ जो शिकायत अगर की गई है तो क्या कुछ की गई है? जी, मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत की अंदर जो है काफी सुविधाएं दी गई हैं और जहां तक देखा जाए अब आने वाले 2 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ अपने एक सभा करने वाले हैं, जो यहाँ पर आने के बाद जो है खेल मंत्रालय का जो है उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। और उसी को देखते हुए काफी वहाँ पे व्यवस्था की गई है कि वे हर चीज को देखते हुए वहाँ पर जो है प्रदूषण भी ना हो और वहाँ की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी, साथ ही शायद क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा है, उसके साथ साथ कोरोना के भी मामले बढ़ने लगे हैं, लगातार जो है केसेस सामने आ रहे हैं। इस पे आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है कोरोना मरीजों की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना के मरीजों की जो है काफी संख्या जो है यहाँ पर कम देखी जा रही है। अभी मात्र सिर्फ 600 से जो है कम यहाँ पर संख्या है। अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, तो अभी तक जो है यहाँ पर 4 पेशेंटों की पुष्टि हुई है और रात के लगभग जो है 10 बजे तक जो है 6 लोगों की और टेस्टिंग की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो 4 ही रहेंगे या फिर उन 6 में से जो है कोई और भी पेशेंट जो है कोरोना अपडेट या फिर जो है ओमिक्रॉन का उसके अंदर पेशेंट मिलता है। अगर हम बात करें विदेश से आने वाले लोगों की, तो अभी तक विदेश से आने वाले लोगों की संख्या मेरठ के अंदर 282 हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी जांचें बराबर तरीके से की जा रही हैं और यहाँ पर जो है कोरोना अपडेट अभी 600 से बहुत कम है। जी, शायद साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर सरकार की तरफ से दावे हैं कि तेजी लाई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर वहां पर क्या व्यवस्था है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, टेस्टिंग जो अगर की जा रही है सिर्फ जो है घर घर ना जाकर सिर्फ जो है सरकारी अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग की जा रही है। अगर हम बात करें कि भाई जो संस्थाएं जो है जो या फिर जो आशाएं हैं उन लोगों को जो है किया जाता है कि भाई घर घर जाकर जो है वो चेकिंग की जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं निकल कर आ रही है। जी, पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर जिस तरह से देने की बात कही जा रही है, तो उसमें कितनी जो है मात्रा में सरकार सफल हो पा रही है? टेस्टिंग ट्रेसिंग किस रफ्तार के साथ चल रही है? जी, प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है कोरोना को नियंत्रण करने के लिए, जो वैक्सीन टेस्टिंग और वैक्सीन है, तो घर घर जाकर यह अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों को टेस्टिंग की जा रही है, जहां पर बस स्टेशन में भीड़ भाड़ जगहों पर उनकी टेस्टिंग की जा रही है और साथ ही साथ घर घर जाकर भी वैक्सीन लगाया जा रहा है।
जी, और वैक्सीन की जैसे कि आपने बात कही, तो वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों तक पहुंच रहे हैं लोग ज्यादा मात्रा में। जी जी, अभी ज्यादातर देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना का यहाँ प्रभाव है, उस हिसाब से लोग काफी मात्रा में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रमुख रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर जागरूक भी नजर आ रहे हैं। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे शायद कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं, अगर टेस्टिंग ट्रेसिंग की बात की जाए तो किस रफ्तार के साथ काम आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो टेस्टिंग के लिए सिर्फ लोगों को जो है ना जिला अस्पताल ही जाना पड़ रहा है या फिर जो है मेडिकल अस्पताल जाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि भाई जो लोग जो कुछ टीमें जो है अशोक तालिया ने जो है निर्धारित की है वो सिर्फ जो है आसपास के जिलों में या फिर दक्षिण क्षेत्र में ही देखी जा रही है। लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी के अंदर जो है ज्यादातर टेस्टिंग हो चुकी है और जो लोग रह गए हैं उन्हें जो है प्यारेलाल अस्पताल के अंदर बुलाकर टेस्टिंग की जा रही है। जी, और इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं या क्या कुछ बेहतर व्यवस्थाएं हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब जो है की जा रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल के अंदर जो है डॉक्टरों का स्टाफ भी बढ़ा दिया गया है और वहाँ की साफ सफाई का भी जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कोरोना मरीजों के लिए जो है अलग से एक वार्ड बनाया गया है जिसके अंदर उन्हें जो है सिर्फ कोरोना पेशेंट ही रखे जा रहे हैं, अन्यथा अंदर जाने और बाहर आने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी गई है सिवा डॉक्टरों के। चलिए, शायद और जिस तरह से अब रैलियों का भी कार्यक्रम इस वक्त जो है आयोजित किया जा रहा है, तो उसको लेकर वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं। जी, अगर हम बात करें चुनावी माहौल की तो चुनावी माहौल के अंदर मीडिया बराबर अभी इसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से पहले करती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि भीड़ की तो भीड़ काफी उसके अंदर देखी जा रही है, लेकिन अभी किसी के अंदर भी जो है इस तरीके की वो नहीं दिखाई जा रही है कि नेता लोग जो है वो इस तरीके से कहें कि भाई आप मास्क लगाइए या फिर 2 गज की दूरी को बनाए रखिए। लेकिन बराबर जो है भीड़ एक तरफ होती जाती है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी किसी चीज का कोई खौफ या फिर डर नहीं है कि भाई ओमिक्रॉन जैसी घातक बीमारी या फिर उन्हें जो है कोरोना से संक्रमित होना पड़े। अब जैसे कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं शायद। जी, अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चों के जो है वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अभी परिजन जो है पूरी तरीके से जो है निश्चित या फिर उन्हें अभी संतुष्टि हासिल नहीं हुई है कि भाई हम अपने बच्चों को जो है अभी वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, वो कारगर साबित होगी या नहीं होगी। कहीं ना कहीं परिजनों के दिलो दिमाग में जो है इस बात को लेकर बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। तो अलग से केंद्र बनने या कुछ इस तरह से सेटअप जो है लगना शुरू हुआ है क्या, या फिर नहीं शायद। जी, अगर हम बात करें अभी तक ऐसा कोई सेटअप या फिर ऐसी कोई वो नहीं हुई है, लेकिन यह है बार बार जगह जगह जाकर जो है जागरूक किया जाता है कि भाई जो लोग जिनके भी जो है बच्चे हैं 18 साल से कम के उनके भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, चलिए, शाहिद और पप्पू यादव बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले वहां पर कम है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस वक्त ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश में जो है इस वक्त बढ़ने लगा है और इसके साथ ही सतर्कता को लेकर सरकार की तरफ से कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आने वाला साल है और ऐसे में जश्न का माहौल रहता है, लेकिन कड़े प्रतिबंध और नाइट कर्फ्यू के बीच इस बार लोगों को घर पे रहने की हिदायत दी गई है। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन हर जगह इस बात की चर्चा भी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में बिना टीका लगाए लोगों को संक्रमित तो कर रहा है, लेकिन साथ ही में टीका लगा चुके लोग भी ओमिक्रॉन से नहीं बचे। साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का दावा है कि टीके अभी भी प्रभावी हैं। WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अभी भी काफी ज्यादा प्रभावी साबित हो रहे हैं। भले ही कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही हो, लेकिन इसकी गंभीरता अभी भी नए स्तर पर नहीं है। ऐसे में WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने उनके टीकाकरण पर भी उन्होंने जोर दिया है। साथ ही बुधवार को एक ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी कि जैसा कि अपेक्षित था, टी सेल की प्रतिरक्षा ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर है। ये हमें गंभीर बीमारी से बचाएगा। अगर आपने टीका नहीं लिया है तो कृपया टीका जरूर लगवाएं।
डॉक्टर स्वामीनाथन ने आगे कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने आगे ये भी जानकारी दी कि जितने भी लैब अभी इसको लेकर टेस्ट कर रही है, उनकी तरफ से जो भी जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है और जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, वो ओमिक्रॉन से बचाव का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि ये वायरस दोनों को हो रहा है, जिनको वैक्सीन लगी है उन्हें और जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें भी। लेकिन ये साफ हुआ है कि वैक्सीन अभी भी बचाव का काम कर रही है। और देश में अगले 2 महीनों के अंदर ही यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक तमाम राजनेता जनता को लुभाने के लिए चुनावी रैलियों में लगे हैं। आज गुरुवार को उत्तराखंड में पीएम मोदी, यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। साथ ही चंडीगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही अमित शाह यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि केजरीवाल चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी आएंगे। इस दौरान वो चुनावी राज्य उत्तराखंड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 23 परियोजनाओं में से करीब आपको बता दें कि 14,100 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई राज्य भर में कई क्षेत्रों को कवर करती है। ऐसे में पीएम उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जोर शोर से जुटे हुए हैं। साथ ही शाह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी अभियान में जुटे अमित शाह आज यूपी के 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सबसे पहले दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद और अलीगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अमित शाह उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम को 4 बजे शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव आखिरी रैली के बाद शाह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात को विश्राम करेंगे और बताया जा रहा है कि अमित शाह चुनावी तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, तो वहीं वो आज चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। जबकि चंडीगढ़ निकाय चुनावों में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस विक्ट्री मार्च में आप पंजाब के सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद शामिल होंगे। बात करें पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो पेट्रोल और डीजल के आज के रेट जारी कर दिए गए हैं। आज भी तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 2 महीने के करीब होने वाले हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में खास परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि 3 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है घटा दी गई थी। ऐसे में 5 रुपए से 10 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन उसके बाद देश के कई राज्यों ने भी पेट्रोल पर वैट कम कर दिया था। तभी से ईंधन की कीमत अपरिवर्तित है। हालांकि बिहार, राजस्थान समेत कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बना हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में क्या हाल है और पेट्रोल और डीजल की क्या कुछ कीमतें हैं। बात अगर आगरा की करें तो आगरा में पेट्रोल 94.99 रुपए यानी कि 94 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 86 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गोरखपुर में पेट्रोल 95 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 86 रुपए और 74 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
गाजियाबाद की बात करें तो पेट्रोल 95 रुपए 29 पैसे और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल नोएडा में 95 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि जो डीजल है उसके दाम भी घटाए नहीं गए हैं। इस दौरान आपको बताते हैं, इसी क्रम में कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 86 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल 95 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत आपको एक बार फिर से बता दें कि 95 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 87 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।